हरिओम परीक्षार्थी बंधु, शिक्षार्थीगण एवं सभी अन्य बच्चों, मैं किशोर कुमार लाल दास आप सभी को सुप्रभातम बोलना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज का दिन मंगलमय हो। तो आज एक न्यू चैप्टर लेकर के मैं आया हूँ आप लोगों के समक्ष परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो क्लास 8 के लिए ये चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसा नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट में क्या होता है, दो क्वांटिटी की कंपैरिजन होता है। ये कंपैरिजन का प्रोसेस है, रेशियो कंपैरिजन का है, प्रोपोर्शन कंपैरिजन का प्रोसेस है। उसी तरह से और भी कंपैरिजन करने का प्रोसेस होता है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक पार्ट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या होता है, दो क्वांटिटी का हम लोग कंपेयर करते हैं। मान लीजिए एक 1 कप ऑफ वाटर है और उसमें चीनी जितना डालते हैं 1 टीस्पून चीनी डालते हैं तो कुछ स्वीटनेस उसमें होगा। फिर उसी वाटर में यदि 2 टीस्पून शुगर डालते हैं, 2 चम्मच उसमें चीनी डाल देते हैं तो स्वीटनेस बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे दूसरे क्वांटिटी की आवश्यकता बढ़ेगा। 1 कप में 1 चम्मच, 2 कप के लिए 2 चम्मच, 3 कप के लिए 3 चम्मच। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ दूसरे क्वांटिटी भी बढ़ना चाहिए। तो इस तरह का रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। जैसे मतलब आप 1 लीटर तेल से ट्रेवल करते हैं 60 किलोमीटर। कोई बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डालने हैं, 60 किलोमीटर आप ट्रेवल करते हैं। तो जब 2 लीटर डालेंगे तो 120 किलोमीटर। 3 लीटर यदि आप डाल देते हैं तो 180 किलोमीटर। तो मतलब दो क्वांटिटी एक्स और वाई मान लेते हैं। तो एक को इंक्रीज करने से उसी रेशियो में, उसी अनुपात में दूसरे क्वांटिटी भी इंक्रीज होता है। तो इस तरह का जो कंपैरिजन का प्रोसेस होता है प्रोपोर्शन में, एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने के रिस्पेक्ट में दूसरा क्वांटिटी उसी अनुपात में, उसी रेशियो में, उसी रेट में वो भी इंक्रीज होता है। जैसा फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो सेकेंड क्वांटिटी भी इंक्रीज अपने आप उसी रेशियो में होते जाएगा। तो ये देखना पड़ता है डायरेक्ट में। इसका रिवर्स होता है मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो उसको दूसरे क्लास में मैं देखूंगा। तो अभी कुछ फार्मूला और कुछ सॉल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो और प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा। तो पहले हम लोग कुछ फार्मूला देखते हैं, उसका कैसे बनाने का प्रोसेस होता है उसको देखते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रश्मि हैज ए रोड मैप। रश्मि के पास एक रोड मैप बनाया है रश्मि ने। विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 18 किलोमीटर। उस रोड मैप में क्या है, 1 सेंटीमीटर को यदि हम लोग लिए हैं वो रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर लंबा यदि मैप पर में शो कर रहे हैं, स्केल लिए हैं, तो एक्चुअल में वो 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद सी ड्राइव्स ऑन ए रोड। तो उसको व्हीकल चला रही है। सी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। कितना चलाई है वो, 72 किलोमीटर चलाई है। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो जब 1 सेंटीमीटर में 18 किलोमीटर होता है डिस्टेंस कवर्ड, तो फिर 72 किलोमीटर में कितना उसका मैप का लेंथ होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप में कितना लेंथ होगा उसका। तो इसके लिए दो क्वांटिटी होता है। तो जो अननोन रहेगा, मान लीजिए एक के साथ रिलेशन है स्केल और किलोमीटर, दूसरा है फिर स्केल और किलोमीटर। तो दूसरा स्केल निकालना है आपको,
तो वहाँ पर एक्स वाई कुछ लिख देंगे। तो डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन मैप बी एक्स, इसको हम लोग एक्स मान लिए हैं, जो अननोन रहेगा उसको एक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे? अननोन को हम लोग एक्स मान लेंगे। और 3 क्वांटिटी रहेगा और एक अननोन है, तो 4 ही क्वांटिटी इसमें रहता है। तो आपको देखना पड़ेगा क्या, जो इसमें आपको देखना है ये कैसे आपका टेबल बनेगा। इसके लिए टेबल बना लीजिए आप लोग। इसके लिए क्या कीजिए, टेबल बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए ऐसे। देखिए यहाँ टेबल बना लिया हूँ मैं। रीड डिस्टेंस इन किलोमीटर, रीड डिस्टेंस इन किलोमीटर, और यहाँ पर है 18 और दूसरा है इसका 72। तो 18 में 1 सेंटीमीटर इसका हो गया डिस्टेंस इन मैप। 18 रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर मैप पे, 18 किलोमीटर। तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड किया है, तो मैप का लंबाई कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड का मैप में कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं। ये चारों, ये टेबल 4 में से 3 नॉन रहेगा और एक अननोन रहेगा। जो अननोन रहेगा उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो जैसे प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है 2 रेशियो आर इक्वल, तो दोनों रेशियो को मिला दिए यहाँ पे। तो 18:72, 18 के साथ रिलेशन है आपका किलोमीटर में 72 का, तो 18:72, प्रोपोर्शन 1:x। तो ये बीच में ये साइन प्रोपोर्शन का है। इसको फार्मूला के रूप में यदि लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं x1 इंटू x2, x1 x2 इक्वल टू y1 y2। इसी को हम लोग यदि हम लोग इसको दिखाएं डिवाइड के रूप में, तो x1 बाय y1 इक्वल टू y2 बाय x2। तो इसी को ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक ही चीज़ है। और इसमें वैल्यू रख देंगे हम लोग, यहाँ पर है x1 का वैल्यू रख दिए हम लोग 18 बाय x2, x1 का रख दिए और y1 का रख दिए, x1 बाय y1 का रख दिए। अब देखिए यहाँ पे रख दिए 1 बाय x, इसको रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी एक हो गया तरीका। और यदि आप इस तरीका से भूल जाते हैं तो यूनिटरी मेथड भी आप लोग यूज कर सकते हैं। एक के लिए मतलब 50 किलोमीटर, तो 2 के लिए कितना किलोमीटर होगा, यूनिटरी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है कोई में समझने में, तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास के रूल्स के अनुसार, जो चैप्टर है उसके अनुसार बनाना बेहतर होता है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन में भी बात करें तो इसमें भी 4 टेबल दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ 4 टेबल दिया गया है। हाइट ऑफ पोल इन सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है पोल का हाइट, और इतना दिया गया है। और लेंथ ऑफ शेडो कितना बनता है, एक्चुअल में ये हाइट है पोल का, ये शेडो है इतना, और हाइट है इतना, तो शेडो कितना होगा, इसको x मान लिए हैं, इसको x मान लिए हैं। तो जो अननोन है उसको कुछ मान लेंगे। अब उसको फार्मूला में रख दिए हम लोग, यहाँ पे देखिए फार्मूला में रख दिए हैं सबको। आप फार्मूला के पुट करेंगे, यहाँ डिवाइड के रूप में लिख दिए, तो यहाँ भी डिवाइड के रूप में लिख दिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कट उठ के लास्ट में आ जाएगा 6 मीटर, 600 सेंटीमीटर। चूँकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये 600 सेंटीमीटर आएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 मीटर आ जाएगा। तो ये 4 टेबल आपको देखना पड़ेगा। 4 टेबल में से एक अननोन रहेगा और उस अननोन को निकालना है आपको। रेशियो को हम लोग चेंज कर देंगे रेशियो फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो अननोन रहेगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत कुछ प्रैक्टिस करने से बना सकते हैं। ये 2 एग्जाम्पल बताया और इसका कॉन्सेप्ट बताया, इस आधार पे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है, और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा होगा।
तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन को कैसे बनाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, एग्जाम्पल बता दिया, फार्मूला बता दिया। इस आधार पर आप ये फर्स्ट चैप्टर 2 पार्ट है, इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स। तो डायरेक्ट का जितने भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है उसको आप बना सकते हैं, और बनाने के बाद यदि प्रैक्टिस 1-2 बार कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सिंपल है। 4 टेबल में 4 बॉक्स में 4 बना हुआ है, टेबल पे 4 बॉक्स है, 3 लिखा हुआ रहेगा, 1 अननोन रहेगा। उसको अननोन को हम लोग XY कुछ भी मान करके उसको फाइंड कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। एकदम इजी है। 4 बॉक्स बनाइए, 3 जो है रिलेटेड क्वांटिटी का उसमें फिलअप कीजिए, और चौथा जो है वो अपने आप निकल जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आज का दिन आप लोगों का मंगलमय हो, और आज का दिन मंगलमय होने के साथ साथ आप लोग को परीक्षा का शुभकामनाएं भी हैं। और हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।